निरंतर 9 दिनों से इस जगत जननी माँ भगवती की उपासना करते करते आज उनकी दिव्य शक्ति को हृदयंगम करके इस मनुष्य शरीर के परम प्रयोजन परमात्मा सिद्धि को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नरत जिज्ञासु वृत्त 9 दिनों तक लगातार विभिन्न रूपों में प्रकृति कहिए या भगवान की शक्ति कहिए, उसकी हम सभी ने मिलकर के उपासना की है, उसके सानिध्य को प्राप्त किया है। शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटा कुसुमांडा स्कंद माता कात्यायनी कालरात्रि ही महागौरी और आज सिद्धिदात्री। और इस उपासना का फल ये होता है कि 9वें दिन सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। जिस प्रकार से मार्गशीर्ष मास में गोपियों ने मां कात्यायनी की उपासना की और मां कात्यायनी की उपासना के परिणाम स्वरूप पूर्णिमा के दिन यानी मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के दिन उनको सिद्धि प्राप्त हो गई। सिद्धि अर्थात परमात्मा की उपलब्धि हो। भगवान श्री कृष्ण ने उस दिन गोपियों को स्वीकार कर लिया। ये जो मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा है, इस दिन भगवान ने उन गोपियों को वचन दे दिया कि मैं आज से तुम्हें स्वीकार कर रहा हूं। तुमने जो मेरी प्राप्ति के लिए उपासना की है, वह तुम्हारी उपासना अब सिद्धि को प्राप्त हो गई है। अब तुम्हें मैं प्राप्त हो गया हूं और अब जो शरदकालीन रात्रियां आएंगी उनमें हमारा योग हो जाएगा। जीव और ईश्वर का योग शरदकालीन रात्रियों में ठीक इसी प्रकार से हम जब 9 दिन उपासना करते हैं इस मां शक्ति की, तो आज के दिन यानी 9वीं के दिन भगवान राम लला का प्रकटन हो जाता है। इस शक्ति की उपासना का प्रभाव यही है, इस शक्ति की उपासना का फल यही है कि हमारे जीवन में राम का प्रवेश हो जाए, हमारे जीवन में राम का हृदय होने पर कण कण में रमता हुआ राम हमें दृष्टिगोचर होने लगे। ये राम की प्राप्ति ही जीवन की उपलब्धि है और इस उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए आप जरा चिंतन करके देखिए, शांभो मनो और शत्रुपा जी ने कितना तप किया और कितना तप करने के बाद उनको भगवत दर्शन हुए और भगवत दर्शन होने के बाद उनको वरदान मिला, तुम्हारे समान। कहते बिल्कुल हे प्रभु तुम्हारे जैसा।
जहाँ में तुम्हारी समान सुख, तुम सन कवन दुरा। हे प्रभु, आपसे क्या दुरा हो सकता है, आपसे क्या छिपा हो सकता है, आपसे क्या छिपा हुआ है। हम तो भक्तों के मन के एक एक संकल्प को जानने वाले हैं, और हमारे मन में तो एक ही संकल्प स्फुरित हुआ है प्रभु, कि हम चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ पुत्र रूप में अवतरित हों। शांभो मनो और शत्रुपा की तपस्या सिद्धि को प्राप्त हुई, और जब सिद्धि को प्राप्त हुई तो उसमें समय बहुत लंबा लगा। अब चिंतन कीजिए, जिस समय शांभो मनु और शत्रुपा जी ने तपस्या की तो सत्ययुग था, सृष्टि का प्रारंभ हो रहा था, और उसके बाद भगवान का अवतरण कब हुआ? युगों की बात, एक युग की बात नहीं है कि सतयुग के बाद त्रेता आया और उस त्रेता में भगवान प्रकट हो गए ना। 7वां जब मनवंतर आया, शांभु मनु के बाद 5 मनु और हो गए, और एक मनु में 71 बार चतुर्युगी घूम जाती है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार चतुर्युगी घूमती है, यानी चारों युग बार बार पुनरावृत्ति को प्राप्त हो जाते हैं। 71 चतुर्युगी शांभु मनु की बीत गई। उसके बाद आगे जो मनु हुए 5 71 बार उनकी चतुर्युगियां बीत गई, 6 मनु हो गई, और तब जाकर के 7वें मनु हुए वैवस्वत मनु, और उन वैवस्वत मनु के यहाँ इक्ष्वाकु जी ने पुत्र के रूप में अवतार लिया है, और इक्ष्वाकु जी के वंश में अनेक राजे महाराजे, काल आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और आगे बढ़ते बढ़ते जब महाराज दशरथ के रूप में शांभु मनु अवतरित हुए हैं, और माता शतरूपा जी कौशल्या जी बन करके आई है, तब कहीं जाकर के बुढ़ापे में, क्योंकि महाराज दशरथ के यहाँ कोई पुत्र नहीं है, एक पुत्री थी, वो भी महाराज रोमपाद को गोद दे दी गई थी, और बुढ़ापे की बात है। उस बुढ़ापे की अवस्था में, उस वृद्धावस्था में महाराज दशरथ को गुरु वशिष्ठ की कृपा से बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया गया। श्रृंगी ऋषि मुनि वशिष्ठ बोला, पुत्र कामेष्टि सुविज्ञ। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया गुरु वशिष्ठ के द्वारा, और जब वो पुत्रेष्ठि यज्ञ हुआ तब आहुतियां दी गई, और अनेक आहुतियां देने के बाद तब कहीं जाकर के चरु का पात्र लेकर के अग्निदेव प्रकट हुए, और अग्निदेव के प्रकट होने के बाद फिर धीरे धीरे उस चरु को जब वितरित किया गया, उसके बाद भगवान अपने अंशों के साथ यूं ही इतनी आसानी से प्रकट नहीं हुए, बड़ा लंबा समय बीता, बड़ी प्रतीक्षा की है, और प्रतीक्षा करते करते 10 मास का समय बीता है, और माता कौशल्या ने बहुत प्रतीक्षा की है, बहुत प्रार्थनाएं की हैं, रोज भगवान नारायण के सम्मुख विराजमान होकर के बारंबार उनके चरणों में मस्तक टिकाती हैं,
स्तुति करती हैं, प्रार्थना करती हैं, उधर देवता प्रार्थना करते हैं, तब जाकर के ये तिथि उपस्थित होती है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता राम, नौमी तिथि मधुमास पुनीता राम, राम शुक्ल पक्ष अभिजित प्रीता रामा। क्या है? नौमी तिथि है, मधुमास है, मधुर मास, जिसमें प्रकृति भी अपने दिव्य स्वरूप को प्रकट कर देती है। ये जो मधुर मास होता है, मधुमास, ये सबसे श्रेष्ठ मास माना जाता है। इससे श्रेष्ठ कोई दूसरा मास नहीं होता है। आप 12 के 12 महीनों को आप जरा विचार करके देखें, और 12 के 12 महीनों पर विचार करने के बाद आप देखेंगे कि ये जो बसंत के अंतर्गत ये माह आता है चैत्र का, इस मास की विशेषता सारी प्रकृति महकने लगती है, सारी प्रकृति आनंदित हो उठती है। जिधर देखे प्रत्येक पौधे पुष्पित पल्लवित हो जाते हैं। शांत रूप में प्रकृति होती है, और उसके पीछे कारण होता है ये भगवान राम। भगवान राम को शांत कारण, शांत रस होता है हमारे यहाँ एक। तो इस समय प्रकृति का शांत रस सर्वत्र प्रवाहित होने लगता है। वो रस सब हृदयों में आनंद प्रदान करने के लिए प्रवाहित होता है। ऐसी सुंदर तिथि, और कहते हैं केवल एकमात्र तिथि है जो सदा पूर्ण रहती है, नौमी तिथि, जो पूर्ण तिथि है, सबसे बड़ी तिथि है। और इस तिथि की एक विशेषता ये भी है, कहते हैं 9 के अंक को किसी से गुणा कर दो, कितना ही गुणा कर लो, लेकिन उसका योग सदा 9 ही रहेगा। इस नौमी तिथि की सबसे बड़ी विशेषता है, क्योंकि परमात्मा सदा पूर्ण होते हैं। ये 9 का अंक, ये नौमी तिथि पूर्णता की प्रतीक होती है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता राम, राम शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता रामा, रामा मध्य दिवस अति शीत न घामा रामा, रामा मध्य दिवस अति शीत घामा रामा, राम पावन काल लोक विश्रामा रामा, रामा मध्य दिवस अति शीत न घामा रामा, राम पावन काल लोक विश्रामा रामा। ओ रामा नौमी तिथि मधुमास पुनीता रामा। तो ये दिव्य तिथि है, और काल भी कितना सुंदर है। कहते बिल्कुल मध्याह्न काल, कहते जिस समय सूर्य बिल्कुल शिखर पर होते हैं। भगवान के अवतरण का समय देखिए, पूरे ढोल नगाड़ों के साथ। कहते जब पूरी सृष्टि, ये 12 बजे का समय ऐसा होता है मध्य काल, आप देखिए पूरी सृष्टि पूरी शक्ति के साथ एक्टिवेट होती। उस समय आप 12 बजे के समय देखिए, सब अपने काम धंधों में खूब बढ़िया तरह से लगे हुए होते। ऐसा भगवान ने समय चुना है।
और ऐसे समय में भगवान कहते हैं कि मैं ऐसे समय में आता हूं, जो थके हुए होते हैं लोग काम करते करते, कहते हैं मेरे आने के बाद उनको आराम मिलना चाहिए, उनको शांति मिलनी चाहिए। यहाँ विश्राम शब्द का जो प्रयोग किया गया है उसके पीछे भाव है कि भगवान के आगमन के साथ ही हमारे जीवन में जैसे भगवान आते हैं, चाहे हम कितने भी काम में लगे हुए हों, चाहे कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन भगवान के आते ही, भगवान के स्वरूप की अनुभूति होते ही, भगवान के हृदय में प्रकटन के साथ ही कहते हमें बड़ा आराम मिलता है, बड़ी शांति मिलती है, बड़ा चैन मिलता है, वो आनंद मिलता है जिस आनंद के मिलने के बाद फिर किसी और वस्तु की चाह नहीं रह जाती है। तो ऐसा दिव्य काल भगवान चुनते हैं। मध्य दिवस अति शीत न रहा, न गर्मी होती है न सर्दी होती है, शांत, ये बिल्कुल पावन काल होता है। इस समय आप देखिए सारा प्रदूषण अपने आप ही इस समय पर समाप्त हो जाता है। इस समय पर प्रदूषण नहीं होता है, कोहरा नहीं होता है, गर्मी नहीं होती है, धरती आग उगलती हुई नहीं होती है। तो प्रकृति का शांत सौम्य स्वरूप होता है, और जब ऐसा शांत सौम्य स्वरूप होता है तो उसी समय आकाश से देवगण भी आते हैं, और देवगण भी आकर के उस अयोध्या की पवित्र पावन भूमि पर विराजमान हो जाते हैं, गगन मंडप में आकर के विराजमान हो जाते हैं, और वहां विराजमान होकर के गर्भ की स्तुति करते हैं। देवता जो आए हैं उन्होंने गर्भ की स्तुति की। अभी भगवान का प्रकटन नहीं है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अभी भगवान के प्रकटन से पूर्व स्तुति कर रहे हैं, आकर के प्रार्थना कर रहे हैं। सुर समूह विनती करी, पहुंचे निज निज धाम। सुर समूह देवताओं का समूह आया, विनती की है, और विनती करने के बाद सब अपने अपने धाम की ओर प्रस्थान कर जाते हैं, क्योंकि वो गर्भ में ही भगवान की स्तुति कर रहे हैं, किसी को भी पता ना चले, चुपचाप। क्योंकि अगर यदि भगवान का प्रकटन हो गया फिर तो सारे को हल्ला मच जाएगा, और जब सर्वत्र हल्ला मच जाएगा तो फिर कभी कोई इधर देखेगा, कभी उधर देखेगा, देवताओं को देखेगा, अप्सरों को देखेगा, गंधर्वों को देखेगा कि ये कौन कौन आकर के स्तुति कर रहे हैं। इसलिए वो गुप्त रूप से आए और स्तुति करके चले जाते हैं। लेकिन जब वो स्तुति करके जाते हैं तो शुभ शकुन होने लगते हैं, मंगल शकुन होने लगती है, भूदेवी आज आनंदित हो उठती है, क्योंकि भूदेवी को अनुभव हो गया। कहने लगी जो देवताएं हैं ये स्तुति करके जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से अब भगवान के प्रकटन का समय आ गया है। और क्यों हर्षित हो रही है? कहने लगी जो असुर इस धरा पर उत्पन्न हो गए हैं, अब इन असुरों का संहार करने के लिए भगवान अवतरित हो रहे हैं। मेरे ऊपर जो भार बढ़ गया है, ये रावण कुंभकर्ण जैसे अत्याचारी असुरों का जो भार बढ़ गया है, कहते हैं मुझे अब उस भार से मुक्ति मिलेगी, अब मेरे सर से इनका भार उतरेगा। आनंदित हो उठी, और आनंदित होकर के भूदेवी नृत्य करने लगी, और जब वो नृत्य करती है तो सारी प्रकृति आनंदित हो जाती है। सारी प्रकृति ऐसी दिव्य स्वरूप में आती है कि जितने पुष्प उन पौधों पर लगे हुए थे, उस प्रकृति के नृत्य के साथ ही कहने लगे कि नहीं, अब यहाँ पर पौधों पर इनकी शोभा नहीं है, इनकी शोभा तो अब तब है जब ये प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाए। हमें पलक पावड़े बिछा करके प्रभु का स्वागत करना है। इसलिए भूदेवी उन सब फूलों को उस पृथ्वी पर बिछा देती है भगवान के स्वागत के लिए, कि भगवान आए तो सुंदर सुंदर पुष्पों की
की सुगंध सर्वत्र प्रवाहित हो रही हो, भगवान भी आनंदित हो उठे, ऐसे महकने लगती है ये भूदेवी। ऐसी प्रकृति का सौंदर्य होता है कि बस क्या कहीं ऐसा अद्भुत श्रृंगार किया है आज स्वयं योग माया ने आकर के कि बस सब नाचने लगते हैं, आनंदित हो उठते हैं। सब देखते हो क्या रहा है, अरे आकाश से तो पुष्पों की वर्षा नहीं हो, आज तो भूदेवी ने स्वयं पुष्पों की वर्षा कर दी है। सरयू कल 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 करती हुई बह रही है, अपने प्रभु का स्वागत करने के लिए हर्षित हो रही, आनंदित हो रही है, अपने राम जी को पुकार रही है। और सुंदर मंद सुगंध समीर चलने लगी है, उस सुगंध को सर्वत्र फैला दिया है, सबको मदमस्त कर दिया, सबको आनंदित कर दिया। ऐसी सुगंध का प्रवाह हो रहा है। और जैसे मध्य दिवस के समय ठीक मध्य में आकर के सूर्य देव विराजमान हुए, ठीक दोपहर 12 बजे का समय है और 12 बजे के ठीक समय जैसे सूर्य देव मध्य में आकर के विराजमान हुए हैं, उसी समय है कहते हैं जगन निवास प्रभु प्रगटे, जगन निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम हो राम, अखिल लोक विश्राम सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। और जैसे राम जी का प्रकटन हुआ है, सर्वत्र एक दिव्य प्रकाश वहां पर आकर के विराजमान है, ऐसा दिव्य प्रकाश हुआ है सारे अयोध्या में, सारी पृथ्वी पर कहें वो प्रकाश फैल गया है, चकाचौंध महल हो गया है। ऐसे चकाचौंध हुआ है कि आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है माता कौशल्या को, क्योंकि भगवान प्रकट हुए हैं। और वही रूप आज आपने देखा होगा, जिस समय आज अयोध्या में भगवान राम लला का स्वागत किया है सूर्य नारायण ने, आपने उस समय उस छवि को देखा होगा, तो वो छवि जब प्रकाश पड़ रहा था तो बिल्कुल ऐसा हो गया था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसी प्रकार से माता कौशल्या को कुछ दिखाई नहीं दिया, कहने लगे क्या हुआ है। लेकिन धीरे धीरे भगवान ने अपने तेज को थोड़ा सा समेटा है और फिर देखा सामने चतुर्भुजी स्वरूप में भगवान का प्रकटन हुआ है। और जब चतुर्भुजी स्वरूप में भगवान को देखा है, आज माता कौशल्या की आंखों में से झरझर आंसू बहने लगे। और आज माता कौशल्या ने उनको देखते ही भगवान को नमन किया है। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीवृदानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये, तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये, तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ऐसे भगवान श्री राम की शरण को मैं प्राप्त होती हूँ। हे प्रभु, आपने इस दिव्य स्वरूप को मेरे सम्मुख प्रकट किया है, बड़ी हर्षित हुई है। आज रोम रोम हर्ष आया है माँ कौशल्या का। और दासियों ने जैसे देखा है, अब तो ढोल नगाड़े बजने लगे हैं, सर्वत्र जहां भी देखें भगवान के प्रकटन की बात कानों कान पूरे अयोध्या में फैल गई है। और दशरथ जी ने जैसे पुत्र जन्म सुनी काना, ब्रह्मानंद मानो ब्रह्मानंद समाना। दशरथ जी को ऐसा आनंद हुआ है कि जैसे ब्रह्म का संयोग होने पर, ब्रह्म की प्राप्ति होने पर, अपने आप में ब्रह्म की अनुभूति जब जीव को होती है अहम ब्रह्मास्मि रूप से, तो आज महाराज दशरथ ने अहम ब्रह्मास्मि रूप से अपने आप को अनुभूत करके उस दिव्य आनंद को
अनुभूत किया है और कहने के लिए शब्द नहीं है। आज तो अवध सारा नृत्य कर रहा है, सारी भूमि पर नृत्य हो रहा है। अवधपुर बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, अवधपुर बाजे बधैया। क्यों बाजे? प्रगट भये चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, अवधपुर बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, अवधपुर बाजे बधैया। राम लला की होत निछावा, राम लला की होत निछावा, दधि माखन धेनु गैया, अवधपुर बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, अवधपुर बाजे बधैया। प्रगट भये चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। अवध में चारों भाइयों का प्रकटन हुआ है और सर्वत्र हर्षोल्लास के साथ उनको बधाइयां दी जा रही हैं। माता कौशल्या, सुमित्रा की गई और महाराज दशरथ जी को बधाइयां मिल रही हैं, गुरु वशिष्ठ को बधाइयां मिल रही हैं, जिनकी कृपा से बुढ़ापे में आज भगवान का अवतरण दशरथ जी के यहाँ हुआ है। अद्भुत है वो वातावरण, ऐसा दिव्य वातावरण 500 वर्ष के बाद हमें भी आज देखने को मिला है। अयोध्या की उस पुनीत पावन भूमि पर 500 वर्षों तक जिस आनंद का अभाव था, वो आनंद आज हमें प्राप्त हुआ है। मेरे मित्रों, आज अवध की शोभा कौन वर्णन कर सकता है। कहते हैं आज अवध वैकुंठ बन गया है, क्योंकि आज जो विक्रमादित्य जी ने दिव्य मंदिर का निर्माण कराया था और उस दुष्ट पापी ने आकर के अब से लगभग 500 वर्षों पूर्व हमारे उस मंदिर को धराशायी कर दिया था। वो मंदिर पुनः आज पूरी दिव्य अलौकिक शोभा के साथ अयोध्या में निर्मित हुआ है, पुनर्निर्मित हुआ है। और इस पुनर्निर्माण में संत सहायक बने हैं, बीड़ा संतों ने उठाया है, बीड़ा संघ ने उठाया और फिर योगी जी जैसे चमत्कारी संत इस धरा पर रक्षण करने के लिए आए कि कोई विरोध में आवाज ना उठ पाए। ये आवाज सबकी बंद की है लक्ष्मण जी की तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने, और उस पर राजनीतिक रूप में एक दृढ़ इच्छा शक्ति को ला करके हमारे मोदी जी इस भव्य दिव्य नव मंदिर का निर्माण कराया है। और इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में निश्चित रूप से इन सभी विरोधियों का नाम लिखा गया है। उसके लिए हम उन सबको जितना बधाई दें उतनी कम है। आज इस व्यासपीठ की ओर से भी शुभ कार्य करने के लिए हम इन विभूतियों को हार्दिक बधाई देते हैं। और आप देखिए कैसा दिव्य अवसर है। आज रामनवमी का अवसर है और परसों सही रूप में हमें बधाई देने का सुअवसर मिल रहा है। अभी तक तो ये बधाइयाँ हम आपस में दे रहे हैं, लेकिन जो शुभ कार्य हमारे इन मोदी जी के द्वारा उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण हो पाया है, तो उसका कुछ तो पारितोषिक हमें प्रदान करना चाहिए। और परसों हमें अवसर मिल रहा है। हमारे यहाँ सबसे पहले ये अवसर प्रदान किया गया है, क्योंकि आतताई भी सबसे ज़्यादा यहीं पर थे, इसलिए हमें सबसे ज़्यादा अवसर मिला। आप देख लीजिए पूरे देश में अगर चर्चित हुआ है तो यही क्षेत्र चर्चित हुआ है।
हमारा शामली जिला और मुजफ्फरनगर जिला सबसे ज़्यादा चर्चित हुआ और इसी के बल पर 2024 में मोदी जी का आगमन हुआ। उन्होंने इच्छा शक्ति दिखाई। पूरे देश में अगर वातावरण बना है तो हमारे शामली और मुजफ्फरनगर उसके नींव में है। उस वातावरण को बनाने में इन्हीं का सबसे बड़ा योगदान रहा है। इसलिए हमारा दायित्व तो बनता है कि उन्होंने जो हमारे रामलला को उन्हें प्रतिष्ठित किया है, अब उस का पारितोषिक उनको देने का समय है। और समय इसलिए भी है क्योंकि मेरे मित्रों अभी 2 काम हमारे बाकी हैं। एक हमें जन्मभूमि चाहिए अपने कृष्ण की, और दूसरे हमें अपने भोलेनाथ का वो ज्योतिर्लिंग चाहिए। जो ज्योतिर्लिंग उन दुष्टों ने उस कुएं में डाल दिया था, हमें वो ज्योतिर्लिंग विश्वेश भगवान विश्वम्भर, वो ज्योतिर्लिंग बाद में दूसरा निर्मित करके रखा गया, वो अलग बात है, लेकिन वास्तविक तो दबा रहा है, वो चाहिए। और वो चाहिए तो तभी मिल सकता है मेरे मित्रों, जब संतों का सानिध्य हमें मिलता रहे, ऐसे दृढ़ इच्छा शक्ति वाले व्यक्तित्व में मिलता रहे। और वो तभी संभव है जब हम आगे बढ़ें और अपनी कीमत को समझें। एक एक व्यक्ति अपनी कीमत को समझे और अपना सहयोग राष्ट्र निर्माण में धर्म के पथ पर चलने के लिए हम वैसा राष्ट्र निर्माण करें जिसमें धर्मात्मा राजा हो। तो ऐसे आप सबसे अपेक्षा करते हुए आज भगवान श्री राम के इस अवतरण दिवस पर बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं देते हुए, बधाई देते हुए, और संपूर्ण राष्ट्र के लिए गौरव में इस क्षण में हम संपूर्ण राष्ट्र को, और संपूर्ण राष्ट्र क्या, ये तो भाई वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ हम सारे विश्व में जहाँ जहाँ भी हमारे भगवान राम के भक्त हैं उन सभी को भगवान श्री राम के इस अवतरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज भगवान श्री रामचंद्र की पावन चरणारविंदों में कोटि से नमन करते हुए, गुरुदेव के चरणारविंदों में कोटि से नमन करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दे रहा हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। और भाई ये भी मैं आपको बता दूँ, परसों जो मेरा वहाँ पर अचानक भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है, तो आप लोगों ने जो मंत्र किए थे भगवान राम के अवतरण से पहले, मंदिर के शुभारंभ से पहले, मैंने वहाँ पर उन सब मंत्रों को भी भगवान, क्योंकि वहाँ वैसे ले जाने की तो उचाज्ञा नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से भगवान से प्रार्थना करते हुए, वाचिक रूप से भगवान से प्रार्थना करते हुए कि जिस जिस भक्त ने जितने मंत्र किए हैं वो सब आपके चरणारविंदों में प्रभु हम समर्पित कर रहे हैं। आप उनकी इस आहुति को स्वीकार कीजिए। तो वो सब मंत्र भी मैं वहाँ पर सामूहिक रूप से वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ समस्त सत्संगियों के सभी मंत्र भगवान के चरणों में समर्पित भी करके आया हूँ। और आगे जैसी भगवान की इच्छा होगी, रामचंद्र भगवान की पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भगतन की जय 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 सचिया जोता वाली माता तेरी सहाय। और भाई अब प्रशासन की आज्ञानुसार 2 दिन तो कल और परसों जो चुनाव का कार्यक्रम है उसके कारण से अवकाश रहेगा, और 2 दिन हमारे निजी कारणों से मैंने लंबा विक्षेप है, क्योंकि कुछ कार्यक्रम ऐसे हैं अभी कि, तो इसलिए 4 दिन अब अवकाश रहेगा। सोमवार को पुनः सत्संग होगा, और भाई फिर उसके बाद भी 1-2 दिन बीच में डिस्टर्ब होगा, कोई थोड़ी सी मंदिर की व्यवस्थाएं हैं इस वजह से, और कुछ व्यक्तिगत व्यवस्था है उसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस अब अगले हफ्ते भी रहेगा। लेकिन जैसा होगा वैसी सूचना आपको देते रहेंगे। फिलहाल सोमवार को आप सत्संग होगा, आप सभी के लिए
उन्हें बहुत बहुत शुभकामना करते हुए रामनवमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामना देते हुए बाकी को विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की